बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शकीक बिन सलमा रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत शैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद हराम में बैठा था तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि जहाँ तू बैठा है यहाँ एक दफ़ा हज़रत अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। तो वो कहने लगे, आज मेरा इरादा है कि सफ़ेद और सुर्ख को सोना चांदी मुराद था कि सब लोगों में तकसीम करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो कहते मैंने आगे से जवाब दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे आगे से पूछा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। कहते मैंने आगे से अर्ज की कि तेरे दोनों साथियों ने ऐसा नहीं किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ वो दोनों ऐसे हैं कि उन्हीं के इक्तिदा का हुक्म है कि उनकी इक्तिदा की जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुख्तसर वाक़या नकल किया। सुनन अबी दाऊद में थोड़ा सी तफसील है। बैतुल्लाह के अंदर खजाना है, बैतुल्लाह के अंदर कुआं है और पहले जो सरदार थे, बादशाह थे, मुख्तलिफ इलाकों से सोना चांदी जेवरात ऐसी चीज़ें बतौर तोहफा हदिया मोती वगैरह भेजते थे तो वो उसी कुएं में रखे जाते थे और दीवारों के साथ लटकाए जाते थे बैतुल्लाह के अंदर। तो जब मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह की तामीर की तो उस तमाम खजाने को कुएं के अंदर दफन किया, ऊपर बराबर कर दिया और बैतुल्लाह को जमीन से काफी बुलंद भी कर दिया, जैसा कि कल जिक्र हुआ। तो वो सारा खजाना बैतुल्लाह में मदफून है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में हज या उम्रा के लिए तशरीफ ले गए तो बैतुल्लाह में बैठे थे तो दिल में ख्याल आया। तो वहाँ जो अहबाब बैठे थे सामने जिक्र किया कि मेरा इरादा है कि बैतुल्लाह के अंदर से खजाना सारा निकाल कर तकसीम कर दूं। तो पास बैठे शैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं कर सकता। तो आगे से जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खजाने का इल्म था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से फरमाया, हाँ इल्म था। फरमाया उनको ज़रूरत भी थी, इब्तिदाई दौर में बड़ी गुर्बत थी। उन्होंने कहा हाँ ज़रूरत थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 22 साल दौरे खिलाफत था, उनको इल्म था, ज़रूरत थी। उन दोनों ने निकाला, नहीं निकाला। तो फरमाया उमर तू भी नहीं निकाल सकता। कि जब उन दोनों ने काम नहीं किया उस वक्त ज़रूरत भी थी, अब तो ज़रूरत भी नहीं है। रूम फारिस 2 सुपर पावरों के टुकड़े हो गए थे, मुसलमान फातेह बन चुके थे। मक्का मदीना में माल गनीमत जब आता तो सोने चांदी के ऐसे ढेर होते थे कि दूसरी जानब बंदा नजर नहीं आता था। ऐसा अल्लाह ने माल दिया था। अब तो जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाल कर तकसीम नहीं किया, तो लिहाजा तू भी नहीं कर सकता। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब सुनकर खामोशी इख्तियार की और फरमाया, हाँ हुक्म यही है कि उन दोनों की इक्तिदा की जाएगी। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, वो किया जाए। जो काम उन्होंने नहीं किया वो ना किया जाए। अगर जरूरत होता, जायज होता, अल्लाह को मंजूर होता तो वो जरूर करते। हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्कुल क़यामत के करीब मक्का और मदीना में क़यामत तक जो अहादीस की रोशनी में ये साबित है कि कुफार काबिज नहीं हो सकेंगे, अल्लाह गलबा नहीं देगा। लेकिन दज्जाल के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर जिहाद खत्म हो जाएगा, मुसलमान दुनिया से उठते जाएंगे। जब बिल्कुल काफिर रह जाएंगे, क़यामत आने वाली होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का मदीना में भी कुफर फैलेगा। तो वहाँ एक काफिर फरमाया हबशी होगा, बरीक पिंडलियों वाला, उसकी पिंडलियां कमजोर होंगी, वो बैतुल्लाह को गिराएगा और खजाना निकालेगा।
یہ پیشن گوئی فرمائی کہ اس وقت تک بیت اللہ کو کوئی گرا نہیں سکتا، خزانہ نہیں نکال سکتا، وہ حبشی نکالے گا۔ ظاہر بات ہے اس وقت جہاد کا حکم نہیں ہوگا اور مسلمان بھی تقریباً دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، چند مسلمان باقی ہوں گے۔ جب وہ بھی فوت ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس وقت جب مکہ مدینہ میں بھی کفر پھیلے گا تو اس وقت وہ حبشی جو ہے وہ خزانہ نکالے گا جو بیت اللہ میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ البتہ مدینہ کے قریب تک کفار جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا اس سے پہلے کفار کو پوری دنیا میں اتنا غلبہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے قریب تک چلے جائیں گے، لیکن پھر اللہ امام مہدی کو بھیجے گا تو دوبارہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ ایسی فتح دے گا کہ پوری دنیا میں ایک کافر بھی نہیں رہے گا، دوبارہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ تو یہ عروج و زوال مسلمانوں پر قیامت تک آتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔